सिरोही गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके चारों ओर चबूतरा बना हुआ था। चबूतरा काफी पुराना था और कई जगहों से उखड़ गया था, जिनके अंदर से छोटी छोटी ईंटें बाहर झांकती हुई सी प्रतीत हो रही थीं। चबूतरे के कुछ 25-30 मीटर गोलाकार परिधि में कांटेदार तारों की एक बाड़ लगी थी, जिस पर कुछ बोर्ड टंगे थे जिन पर लिखा था प्रवेश निषेध। इन तारों पर हालांकि जंग लग चुका था। कई जगह तारों पर कलावे और नारियल भी बंधे थे। ऐसा लगता था मानो किसी ने पीपल की दुनिया शेष दुनिया से अलग बना दी हो। और अचरज की बात यह थी कि बाड़ के अंदर सूखे पत्तों के अंबार लगे थे, लेकिन बाड़ के बाहर एक सूखा पत्ता तक नहीं था। गांव के कुछ घरों के मुंह पीपल के पेड़ की तरफ थे, लेकिन जो भी घर पीपल के पेड़ के सम्मुख था, सभी जीर्ण शीर्ण और सुनसान पड़े थे। गांव के बीच में यहाँ किसी ऐसे साम्राज्य का राज्य था जहाँ कोई भी जन साधारण जाने से कतराता था। देवकी ठाकुर, जो कि सिरोही गांव का दामाद था, 60 साल पहले जब वो यहाँ आया था तो उस समय पीपल के चारों ओर बाड़ नहीं बनी थी। बस लोगों ने वहां जाना वैसे ही निषेध कर रखा था। एक दिन देवकी ठाकुर को उसके ससुर ने बताया कि तुम गांव की किसी भी चौपाल पर चले जाना, चाहे किसी भी जाति वर्ग की हो, लेकिन बीच वाली चौपाल पर मत जाना। जब देवकी ठाकुर ने पूछा कि ऐसा वहां क्या है, तो ससुर ने उत्तर दिया, वहां अतृप्त आत्माओं का निवास है। आज से लगभग 120 वर्ष पहले से यह चौपाल जन साधारण के लिए बंद है। देवकी ठाकुर को कुछ हंसी आ गई, जिससे कारण उसके ससुर ने उसे घृणित नजर से देखा। देवकी ने कह दिया कि वह वहां कभी नहीं जाएगा, लेकिन मन में जिज्ञासा ने उफान ले लिया था। पहले देवकी के मन में पीपल के पेड़ को लेकर कोई भ्रम नहीं था, लेकिन अब उसके मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो गए थे, जिनके जवाब उसको पीपल का वही पुराना पेड़ दे सकता था। दोपहर सिर पर चढ़ गई थी। जेठ का महीना और तपती लू में लोग घरों में दुबके पड़े थे। गलियों में इंसान तो क्या, परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ साइये साइये की खौफनाक हवा की गूंज और पत्तों की चरमराहट सुन रही थी। देवकी ने एक पल के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई, उसको कोई नहीं दिखा। जब वह आगे बढ़ने लगा तो एकदम से काली बिल्ली रास्ता काट गई। अब देवकी जब भूतों पर ही यकीन नहीं करता तो बिल्ली पर क्या खाक करता। देवकी के कदम पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे। पीपल का पेड़ सामने था। तभी देवकी ने दोबारा रुककर पेड़ को देखा। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देवकी एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया। पीछे मुड़कर देखा तो उसका साला देवदत्त वहां खड़ा था। अरे जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे? देवदत्त बोला। देवकी ने एक लंबा सांस खींचा और बोला, अरे कुछ नहीं, बस मैं भोजन के बाद टहलने के लिए इधर आ गया था। अरे जीजा जी, ये कोई टहलने की जगह नहीं है, देवदत्त बोला। मुझे सामने पीपल का पेड़ दिखा तो सोचा थोड़ी छाया में आराम कर लूं। देवदत्त ने भौहें सिकोड़ ली। अरे जीजा जी, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, पीपल का ये पेड़ बरसों से वीरान पड़ा है। ऐसा क्यों? देवकी ने उत्सुकता से पूछा। तब देवदत्त बोला, जीजा जी, इसके बारे में मैं आपको घर चलकर बताऊंगा, ये समय और स्थान उचित नहीं है। देवकी अपने साले देवदत्त के साथ दोबारा हवेली पर आ गया। घर पहुंचकर देवदत्त अपने कार्यों में लग गया, लेकिन देवकी के मन की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। देवकी शाम के समय हवेली की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया, जहां से पूरा गांव साफ साफ दिखता था। पीपल का पेड़ उसके ससुर की हवेली के ठीक पीछे की तरफ एक गली छोड़कर था। देवकी ने हवेली की खिड़की खोलकर देखा, किंतु खिड़कियां बाहर से मोटी मोटी लोहे की प्लेटों से ढकी थीं। पूरी हवेली की खिड़कियों का यही हाल था, जिसका कारण भी पीपल का पेड़ रहा होगा। देवकी निराश होकर नीचे आ गया। तभी कुछ देर बाद देवदत्त वहां आ गया। तब देवकी ने देवदत्त से पीपल के पेड़ के बारे में पूछा। तब देवदत्त बोला, रात्रि भोज के बाद मैं आपको पीपल के पेड़ की सारी कहानी बतला दूंगा। ठाकुर परिवार में सब ने रात्रि भोज कर लिया। देवकी अपने कमरे में आ गया और देवदत्त का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद देवदत्त भी वहां आ गया और देवकी को पीपल के पेड़ की कहानी सुनाने लगा। आज से करीब 120 वर्ष से भी पहले की बात है, जब सिरोही गांव बसा भी नहीं था। उस समय हमारे परदादा सुमेर प्रताप सिंह जोधपुर से यहाँ पर आए थे। उस समय यहाँ आसपास घना जंगल था और यहाँ की जमीन जंगल के बीचों बीच थी, जिसकी वजह से कोई यहाँ बसेरा नहीं करता था। हमारे परदादा जी ने यहाँ पर जमीन खरीदी और पीपल के इस पेड़ से कुछ ही दूरी पर मकान की नींव रखी। काफी मशक्कत के बाद भी नींव तक तैयार नहीं हो रही थी।
कभी कभी मकान बनाने वाले मजदूर बीमार हो जाते तो कभी खुदाई में सांप निकल आते। मजदूर भी अब काम करने से हिचकिचा रहे थे। एक दिन परदादा जी के सपने में एक 7 फुट लंबा प्रेत आया जो कि पीपल की टहनियां पकड़कर झूल रहा था। तभी परदादा जी ने देखा कि स्वप्न में ही मजदूर काम पर लगे हैं और प्रेत जोर जोर से हंस रहा है। तभी प्रेत ने कुछ मजदूरों पर पानी छिड़क दिया जिससे वो बीमार हो गए। कुछ देर बाद प्रेत ने अपने बालों को उखाड़ा और उनके सांप बन गए, जिससे मजदूर भयभीत हो गए। तभी परदादा जी की आंख खुल गई। रात के करीब 2 बजे थे, लेकिन परदादा सुमेर प्रताप सिंह की आंख नहीं लगी। रात भर वही दृश्य उनकी आंख में घूमता रहा। सोचते सोचते ब्रह्म बेला का समय हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियां जागृत हो जाती हैं, इसलिए उनके मन से सवालों का वेग शांत हुआ और तब कहीं 4 सवा 4 बजे उनकी आंख लगी। तड़के उठकर दैनिक क्रियाओं से निपटकर सुमेर प्रताप सिंह जी पीपल के वृक्ष के पास आए और बड़े ध्यान से उसको देखने लगे, किंतु यह वृक्ष भी एक सामान्य वृक्ष की भांति प्रतीत हुआ। आज तो मजदूर काम से जवाब दे ही चुके थे, क्योंकि एक मजदूर की रहस्य तरीके से मौत हो गई थी। उसके मुंह में काफी सारे पीपल के पत्ते ठूंसे हुए थे, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया था। कई दिनों तक सुमेर प्रताप सिंह को वहीं एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा। अचानक एक दिन अमावस की रात को 12:30 बजे के करीब उनकी आंख खुल गई। तभी उनको किसी पेड़ की डाली चरमराती हुई सुनाई दे रही थी, जैसे कोई डाली पर बैठकर झूल रहा हो। घनी काली अंधियारी रात थी। झोपड़ी के 3 तरफ घना जंगल और एक तरफ अंधेरा का सा समुद्र खाली स्थान नजर आ रहा था। सुमेर प्रताप सिंह का पूरा परिवार, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, इस घास फूस की झोपड़ी में सोया हुआ था। सुमेर प्रताप सिंह ने उठकर दिया जलाया और झोपड़ी के दरवाजे के स्थान पर लगी लकड़ियों के बंडल हटाए और बाहर आ गया। आवाज आनी बंद हो चुकी थी। तभी उनकी नज़र पीपल के पेड़ पर गई, जो कि अंधकार में एक बड़ा सा काला प्राणी प्रतीत हो रहा था। सुमेर प्रताप सिंह को लगा कि शायद कोई जंगली बंदर पेड़ पर झूल रहा हो। ऐसा सोच जब वो जाने लगा तो उसको पीपल पर कई हलचल सुनाई थी। कौन है वहां? सुमेर प्रताप बोले। पीपल के पेड़ से दबी सी आवाज आई, मैं हूं घासी। सुमेर प्रताप थोड़ा डर गए और बोले, घासी कौन? मैं इस जगह का मालिक हूं, आवाज ने कहा। लेकिन ये जगह मैंने खरीदी है, इसलिए इसका मालिक तो मैं हूं। सुमेर प्रताप सिंह बोले, मैं 300 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, आवाज ने उत्तर दिया। सुमेर प्रताप सिंह बिफर कर बोले, मनुष्य की आयु 100 वर्ष से भी कम होती है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक प्रेत हूँ, आवाज ने कहा। तभी दिए की रोशनी में 8 फुट ऊंची आकृति पीपल के पेड़ से आती हुई दिखाई दी। सुमेर प्रताप सिंह के पैरों के तले से जमीन खिसक गई की, क्योंकि उस आकृति का चेहरा बहुत भयानक और पैरों तक का सफेद लिबास था। सुमेर प्रताप सिंह के मुंह से जोर की चीख निकल पड़ी, नहीं! तभी सारे परिवार के सदस्य जाग गए और बाहर आकर देखा सुमेर प्रताप सिंह बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनकी हाथ से दिया गिरकर झोपड़ी के बगल में गिरा था और पूरा झोपड़ा धू धू करके जल उठा। झोपड़ी कुछ ही पलों में जलकर राख हो गई। संयोग से पूरा परिवार बाहर आने की वजह से बच गया। सुमेर प्रताप सिंह के मस्तक पर पानी की बूंदों से छिड़काव किया तो उनको होश आ गया। उन्होंने घर वालों को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ बताया नहीं, क्योंकि घर के सदस्यों में बच्चे भी थे जो पहले से ही काफी डरे हुए थे। सारी रात खुले आसमान के नीचे गुजरी। सुमेर प्रताप सिंह का सारा रुपया पैसा आग की भेंट चढ़ गया। अब उनके पास जमीन के इस टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं बचा। चाहकर भी वे इस जगह को छोड़ नहीं सकते थे। सुमेर प्रताप सिंह ने घर के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को प्रेत वाली बात बताई तो सब थोड़ा डर गए थे। सुमेर प्रताप सिंह ने पीपल के पेड़ से कुछ मील दूर पड़ाव डाला, लेकिन प्रेत उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। प्रेत ने घर के सभी सदस्यों को सपनों में आकर परेशान करना शुरू कर दिया। तब सुमेर प्रताप सिंह ने थक हार कर एक पंडित जी से सारी व्यथा सुनाई। पंडित जी ने सुमेर प्रताप सिंह के साथ जाकर पीपल के पेड़ को गौर से देखा और वहीं पर हवन सामग्री मंगवाकर हवन शुरू कर दिया। पंडित जी ने पीपल के पेड़ से 1-1 किमी की परिधि में 5 देवियों की प्रतिष्ठा करवाई। पूर्व में नंदा देवी, अग्निकोण में रक्तदंतिका, नैऋत्य कोण में भीमा देवी, पश्चिम में ब्राह्मणी
और उत्तर में शाकंभरी देवी के श्री विग्रहों की स्थापना करवाई। इस प्रकार 5 मंदिर पंचकोण के भीतर केंद्र में पीपल का पेड़ बंध गया। ठाकुर परिवार में इष्ट देवी नंदा, कुलदेवी शाकंभरी, ग्राम रक्षक देवियों ब्राह्मणी, भीमा और रक्तदंतिका की स्थापना करवाई गई। ठाकुर सुमेर प्रताप ने यथाविधि कार्य संपन्न करवाकर प्रेत को पीपल के पेड़ में ही बांध दिया। अब ठाकुर साहब के पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहा। धीरे धीरे ठाकुर साहब ने कुछ जमीन बेच दी, जिस पर सिरोही गांव बसा। कुछ काल बीत जाने पर ठाकुर साहब की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः मिल गई थी, लेकिन पीपल का प्रेत पूरे बदलाव को अपनी आंखों से देख रहा था। वो चाहकर भी किसी गांव वाले को तंग नहीं कर सकता था। लोग पीपल के पेड़ के नीचे भी आराम कर सकते थे, लेकिन प्रेत बंधन के कारण लाचार था। कुछ दिन कुछ अरसे बीते, गांव वाले खुशी से जीवन यापन कर रहे थे। गांव के आसपास की अधिकतर जमीन ठाकुर साहब ने खरीद ली थी, इसलिए उनकी गांव में बड़ी प्रतिष्ठा थी। कालांतर में ठाकुर परिवार प्रेत को भूल गया था। विकास की ऐसी आंधी चली जिससे जंगल काटे गए, जिसकी वजह से गांव की रक्षक देवियों रक्तदंतिका, ब्राह्मणी और भीमा देवी के स्थान भी विकास की भेंट चढ़ गए। अब गांव की रक्षा करने वाली देवियां ही जब खंडित हो गई तो प्रेत की कुछ बेड़ियां खुल गईं। प्रेत ने ठाकुर परिवार से प्रतिशोध लेने के लिए गांव में महामारी पैदा कर दी। अब गांव में महामारी का आतंक था। अवैध जगह में कब्जे का कारण बताकर देवी के अन्य स्थानों को भी पहले ही नष्ट किया जा चुका था। अब गांव से दैवीय शक्तियों का पहरा लगभग समाप्त हो गया था। ठाकुर परिवार के लोगों ने भी धोक पूजन बंद कर दिए थे। प्रेत के प्रकोप से गांव में लोग महामारी के कारण मरने लगे। वर्षा न होने से फसलें सूख रही थीं। गांव में पशु और मानव मरने लगे। गांव वासी अब पलायन को मजबूर थे। 3 अमावस बीत जाने पर और गांव वालों की बलि से प्रेत और शक्तिशाली हो गया। अब वह लोगों को सीधे ही तंग करने लगा था। अब सभी गांव वाले इस प्रकार भयभीत होकर ठाकुर के द्वार गए और उनसे यह प्रेत का राज और उपाय पूछने लगे। गांव वाले जब प्रेत का राज जान लेते हैं तो ठाकुर साहब से कहते हैं कि अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। ठाकुर साहब जल्दी जल्दी काम निपटाकर पंडित जी से मिलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन अब प्रेत को आभास हो जाता है कि उसका जानी दुश्मन उसे दोबारा बंधन में करने के लिए तैयार हो गया है। तो प्रेत भी ठाकुर साहब के साथ तांगे पर सवार हो जाता है। हालांकि प्रेत किसी को भी दिखाई नहीं देता। पंडित जी का घर दूर होने के कारण रात हो जाती है। अब प्रेत तांगे से उतरकर इंसान का रूप बनाकर ठाकुर साहब के तांगे के सामने आ जाता है। कौन हो भई, क्या चाहिए? ठाकुर साहब बोले, मैं तो एक राहगीर हूं, तनिक थोड़ा सा आगे जाना है, छोड़ देना बाबूजी। प्रेत बोला। ठाकुर साहब उसे तांगे में बिठा लेते हैं। तब ठाकुर साहब प्रेत से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? तब प्रेत कहता है उसका नाम घासी है। तब ठाकुर साहब कहते हैं मैंने यह नाम पहले भी कहीं सुना है। तब ठाकुर साहब प्रेत से उसके बारे में पूछते हैं। तब प्रेत कहता है कि एक समय था जब उसका भरा पूरा परिवार था। मेरी पत्नी का नाम रामभंजनी था, जो कि जिंदगी भर भगवान का नाम लेकर कार्य करती रही। हमारा घर जंगल के एक छोर पर था। मैं एक जमींदार के खेतों में नौकरी करता था। कर्ज इतना ज्यादा था कि पूरा दिन काम करने के बाद भी 2 रोटी नसीब नहीं होती थी। नई नई शादी हुई थी। एक दिन जमींदार पैसे लेने मेरे घर आया और मेरी पत्नी को देखा, जो कि सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। जमींदार ने मुझसे कहा कि वो एक रात के लिए रामभंजनी को उसके सुपुर्द कर दे तो वह उसका सारा कर्ज माफ कर देगा। मुझे गुस्सा आ गया और मेरी जमींदार के साथ वहां झड़प हो गई। जमींदार को अब अपने अपमान का बदला भी लेना था। एक दिन मैं किसी काम से बाहर गया था और रामभंजनी घर पर अकेली थी। जमींदार के आदमी पहले से घर पर नजर गड़ा कर रखते थे। तो उस रात जमींदार हमारे घर पर आ धमका। रात तो अंधेरी थी ही। दरवाजे पर सांकल बजाई तो मेरी पत्नी ने अंदर से आवाज दी, कौन है? तो ठाकुर के एक माहिर आदमी ने मेरी आवाज निकालकर कहा, मैं हूं। तब रामभंजनी ने दरवाजा खोल दिया। जमींदार और उसके आदमी झट से अंदर घुस गए। 2 आदमी बाहर खड़े हो गए। आसपास कोई और घर भी नहीं था। मेरी पत्नी चींखती चिल्लाती रही, लेकिन उन निर्दयी लोगों ने उसको नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अंत में सभी उसके साथ जबरदस्ती करके झोंपड़ी को आग के हवाले कर आए। जब सुबह के समय मैं घर आया तो देखा घर के स्थान पर राख और जले हुए अवशेष पड़े हैं। रामभंजनी भी पूरी तरह जलकर भस्म हो गई थी।
लेकिन मैंने घर के बाहर जमींदार के घोड़ों के टाप छपे देख लिए। मेरा खून खौल उठा और मैं तुरंत तलवार लेकर जमींदार के घर पहुंच गया। लेकिन जमींदार पहले ही तैयारी करके बैठा था। उन्होंने मुझे सिपाहियों के हाथों वहीं बंदी बनवा दिया। जमींदार की राजा के साथ मित्रता थी, अतः फैसला उसके हक में लिया गया। ऊपर से जमींदार को इज्जतदार आदमी बताकर उसकी बेइज्जती करने के जुर्म में 100 कौड़ों की मार अलग पड़ी। मेरे मन में प्रतिशोध की भावना थी, इसलिए मैं वहां से आ तो गया, लेकिन मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। मुझे नगर से भी निकाल दिया गया। तब मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहा, लेकिन मन में इंतकाम की ज्वाला धधक रही थी। प्रेत की कहानी बताते बताते ही चालक बोल पड़ा, पंडित जी का घर आ गया है। प्रेत की कहानी को सुनने के पश्चात ठाकुर साहब बहुत शोकित थे। उनको कहा, हमें अभी कुछ काम है, लेकिन आपकी सारी कहानी ज़रूर सुनेंगे। प्रेत कहने लगा, मुझे भी इसी गांव में थोड़ा काम है, बस वो निपटा कर आता हूँ, जाते समय आपके साथ ही चल पड़ूंगा। ठाकुर साहब अनुमति दे देते हैं। अब पंडित जी तो मंदिर में रहते हैं, तो प्रेत तो वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। प्रेत वहाँ से जाने का नाटक करता है और ठाकुर साहब भी मंदिर में बने पंडित जी के घर के दरवाजे पर सांकल देते हैं। कौन है? पंडित जी बोले, मैं हूँ सुमेर प्रताप सिंह। ठाकुर साहब बोले। पंडित उठ गए। ठाकुर सुमेर प्रताप सिंह जी। पंडित जी ने दरवाज़ा खोला और बड़े प्रेम से ठाकुर साहब को अंदर लिवा लिया। और कहो, कैसे हो ठाकुर साहब? ईश्वर की दया से सब ठीक है पंडित जी, लेकिन एक संकट आ गया है। मैं जानता हूँ ठाकुर साहब, ये संकट तो आना ही था, वरना आपके चरण यहाँ कब पड़ते। ठाकुर साहब कुछ शर्मिंदा हुए। पंडित, चलो कोई बात नहीं, मुझे भी कल जानकारी मिली थी कि सिरोही गांव में अनहोनी घटित हो रही है, सो मैं आपका कल से ही इंतज़ार कर रहा था। ठाकुर साहब ने पूरी बात विस्तार से पंडित जी को बताई तो पंडित जी कुछ विचलित हुए, क्योंकि दैवीय प्रभाव गांव से बिल्कुल खत्म हो चुका था। बड़ी मुश्किल से हवन यज्ञ कर सप्तशती की महाशक्तियों और बीज शक्तियों को पंडित जी ने पंचकोण पर स्थापित किया था। पंडित जी बोले, मुझे कुछ अनुष्ठान करना है, इसलिए मैं चैत्र शुक्ल महाअष्टमी के दिन ही आपके गांव आऊँगा। मेरे पास अब दूसरा कोई साधन नहीं है, लेकिन तब तक आप सरसों के कुछ दानों को ले जाओ और पीपल के पेड़ के चारों तरफ बिखेर देना, प्रेत पेड़ से बाहर नहीं आ पाएगा। ठाकुर साहब को पंडित जी रात वहीं रुकने की पेशकश करते हैं, लेकिन ठाकुर साहब कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द गांव पहुंचना है, ताकि और कोई न मरे। तब पंडित जी कहते हैं, इन दानों का प्रभाव केवल एक पखवाड़े 15 दिन तक रहेगा, उसके बाद प्रेत बंधन मुक्त हो जाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, एक पखवाड़े बाद ही महाअष्टमी है और मैं पहले ही वहां उपस्थित हो जाऊंगा। पंडित ठाकुर साहब को विदा करने के लिए मंदिर से बाहर आने लगते हैं तो देखते हैं सामने तांगा खड़ा है, उसमें एक व्यक्ति पहले से बैठा है। तब ठाकुर साहब से पंडित जी पूछते हैं, आपके साथ यह तीसरा व्यक्ति कौन है और मंदिर में क्यों नहीं आया? तब ठाकुर साहब कहते हैं, ये एक राहगीर है, अकेला था, इसलिए हमारे साथ हो लिया, रास्ते में उतर जाएगा। तब पंडित जी कहते हैं, यह नहीं उतरेगा, ये कोई और नहीं बल्कि वही प्रेत है। पंडित जी के इतना कहते ही ठाकुर साहब अवाक रह जाते हैं। जब पंडित जी ने बताया कि तांगे पर बैठा वह व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि प्रेत है, तो ठाकुर साहब के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन ये व्यक्ति तो पिछले कई घंटे से हमारे साथ है, ठाकुर जी के मुख से निकल पड़ा। तब पंडित जी बोले, अगर तुम आज यहाँ से चले गए तो ये प्रेत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब ठाकुर साहब बोले, पंडित जी, इसका कोई तो तोड़ निकालिए। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, यह प्रेत अब अधिक शक्ति संपन्न हो गया है, लेकिन इसने हमें अभी तक मारा क्यों नहीं? ठाकुर साहब घबराहट में बोले। तब पंडित जी ने बताया, रात 12 बजे के बाद इनकी शक्ति सक्रिय होती है, इसलिए तुम बचे हुए हो। ठाकुर जी की तो पहले से ही सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, अब प्रेत से बचने का कोई रास्ता पंडित जी ही निकाल सकते थे। तब पंडित जी ने कहा, ठाकुर जी, मैं आपको सिद्ध किया हुआ नीलवर्णी माँ तारिणी तारा का एक अद्भुत यंत्र देता हूँ, जो कि अति दुर्लभ है। तारिणी तारा, ये कौन है? ठाकुर जी बोले। तब पंडित जी कहते हैं कि तारिणी तारा संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाली अद्भुत शक्ति है। शवारूढ़ा, नीलवर्णा, चतुर्भुजी, अत्यंत भयानक शव रूपी शिव के ऊपर प्रत्यालीढ़ मुद्रा में श्मशान वासिनी तारा भक्तों का सभी प्रकार से हित करने वाली है। ठाकुर जी बोले, पंडित जी, मुझे विस्तार से इनके प्राकाट्य की कथा सुनाइए।
तब पंडित जी कथा सुनाने लगे। एक समय की बात है जब भगवती सती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि देवताओं के विमान कहीं पर सज धज कर जा रहे हैं। यह देख उनको आश्चर्य हुआ। तब नारद मुनि ने बताया कि यह विमान उनके पिता दक्ष प्रजापति के घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कणखल में एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया है। सती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके पिता ने उन्हें छोड़कर सभी देवी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया है। तब वह भगवान शिव के पास गई और बोली कि हे नाथ, पिता, दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें वे हमें बुलाना भूल गए हैं। मैं उन्हें याद कराने के लिए वहां जाने की आज्ञा चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे सती, तुम्हारे पिता यह बात भूले नहीं है, बल्कि उन्होंने जानबूझकर हमें आमंत्रित नहीं किया। तब सती कहने लगी कि हे स्वामी, यह बात पूछने के लिए ही मैं पिता दक्ष प्रजापति के घर जाऊंगी। तब शिव ने कहा, कह सकती बिना बुलाए किसी के भी घर जाना उचित नहीं है, इसलिए मैं जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। भगवती सती बार बार शिव जी से विनती करती रही, लेकिन भगवान शिव ने सती की बात नहीं मानी। तब सती को क्रोध आ गया और क्रोध के परिणाम स्वरूप उनका स्वरूप काला पड़ गया और मैं अति भयंकर प्रतीत होने लगी। तब भगवान शिव उनके इस रूप को देख डर गए और दूसरी दिशा की ओर भागने लगे। तब सती ने 10 दिशाओं में अपने स्वरूप प्रकट कर दिए, जिससे शिव जी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। शिव जी सती से बोले, यह सब कौन है और तुम कौन हो? तब सती ने कहा, हे स्वामी, यह सब 10 महाविद्याएं हैं और मेरे ही स्वरूप हैं, जिन्होंने अपना शीश काटकर अपने बाएं हाथ में रखा है। यह देवी छिन्नमस्ता है और चतुर्भुजी रक्त वर्ण से सुशोभित। यह देवी भुवनेश्वरी है। आपके पीछे की ओर जो खड़ी है, यह भगवती तारा है और तारा के बगल में मुंडमाला धारण किए महाकाली खड़ी है। पीले रंग से शोभित यह देवी बगलामुखी है। अति वृद्ध स्त्री के रूप में यह देवी धूमावती है। हरे रंग से सुशोभित यह देवी मातंगी है और 16 कलाओं से संपन्न यह देवी षोडशी अर्थात श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी है। कमल पर विराजमान यह देवी कमला है और मैं स्वयं त्रिपुर भैरवी का रूप धारण कर आपके सामने अभयदान देते हुए खड़ी हूँ। मेरे यह सब रूप भविष्य में प्रकट होने वाले हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे सती, अपनी माया को समेट लो और तुम यज्ञ में जा सकती हो। इस प्रकार 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। वास्तव में यह भगवान शिव और शक्ति की लीला थी, जो कि केवल संसार को दिखाने के लिए भगवान ने की थी। यज्ञ में जाकर भगवती सती ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और पति की आज्ञा की अवहेलना करने पर वह पति के सम्मुख भी जाने में संकोच करने लगी। इसलिए दक्ष के ही हवन कुंड में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह आहुति देकर भगवती सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बाद में इन्हीं सती देवी के जले हुए अंगों को विष्णु द्वारा धरती पर काट काट कर गिरा दिया था। वहीं आज 51 शक्तिपीठ स्थित है। इस प्रकार देवी सती ने पहले ही भगवान शिव को अपने महाविद्या स्वरूपों से अवगत करा दिया था। इन महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या महामाया तारा देवी अर्थात श्मशान विहारिणी तारा है। इन देवी को एक जटा नील सरस्वती भी कहते हैं, क्योंकि यह महाविद्या वाक सिद्धि प्रदान करती है। तांत्रिकों के लिए इस महाविद्या की साधना कामधेनु के समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। भगवती काली व माँ उग्र तारा के रूप में कई समानताएं हैं, अर्थात माता तारा देवी का स्वरूप भगवती काली देवी के समान ही प्रतीत होता है, लेकिन कुछ असमानताएं हैं जो दोनों को भिन्न स्वरूप प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, गहरे नीले रंग का, जिस कारण इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। इनके शीश पर मानव खोपड़ियों से सुशोभित मुकुट है, जिस पर अर्धचंद्र विराजमान है और बिखरे हुए विषधर सर्पों की भांति खुले लंबे उलझे हुए गहन अंधकार युक्त बाल है। मुंह खुला हुआ व आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए बहुत ही भयानक दिखाई दे रही हैं। मुंडों की माला धारण करने वाली भगवती के गले में भगवान शिव की भांति सांप लिपटे हुए है। माँ की 4 भुजाओं में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में नीलकमल का फूल व चौथे में कैंची धारण की हुई है। इसके अलावा माँ के कुछ भिन्न रूपों में उनके हाथों में तलवार की बजाय खप्पर पकड़े हुए दिखाया गया है। कुछ में उनकी जिह्वा भी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, जिसमें से खून बह रहा है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस का मुंड भी पकड़ाया गया है। माँ के गले में दैत्यों के कटे हुए मुंडों की माला है
और वस्त्रादि के रूप में बाघंबर की खाल लपेटे हुए हैं। माँ का यह रूप भयानक से भी भयानक होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला कल्याणकारी है। शव रूपी शिव के ऊपर भगवती तारा प्रत्यालीढ़ मुद्रा में खड़ी हुई है। गहरे नीले आसमान के रंग की भांति अनंत आकाश के प्रतीक के रूप में भगवती तारा महाशक्ति महाकाली आद्या शक्ति का ही अभिन्न रूप है। देवी कहीं कहीं पर जलती हुई चिता के मध्य भी खड़ी हुई है। भगवती तारा देवी का यह स्वरूप भयानक से भी भयानक होते हुए अनंत करुणा और वात्सल्य का प्रतीक है। इनके देश भर में अनेकों मंदिर है, प्रत्येक श्मशान से इनका गहरा नाता है, लेकिन जिनमें बीरभूम जिले का तारापीठ महाश्मशान में विराजमान अति प्रमुख हैं। एक मंदिर शिमला में भी है और कांगड़ा वज्रेश्वरी देवी में भी इनका ही स्वरूप विद्यमान है। भगवती तारा का ऐसा वर्णन सुनकर ठाकुर जी का मन थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन विपदा जब सामने खड़ी हो तो रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी का भी यही हाल था। ठाकुर जी ने पंडित जी से अभिमंत्रित सरसों के बीज और सिद्ध यंत्र साथ लिया और पंडित जी से विदा लेकर तांगे की तरफ आ गए। तांगे पर प्रेत पहले से ही बैठा था। आपने भी बहुत समय लगा दिया ठाकुर साहब, प्रेत बोला। ठाकुर जी प्रेत की असलियत तो जान चुके ही थे, अब वह चुपचाप तांगे पर बैठ गए ताकि प्रेत यह न भांप ले कि उसका रहस्य उजागर हो चुका है।